पे बात करेंगे सर। देखो सर, अपना आईपीओ लाने के बाद कुछ लोगों को मालामाल और कुछ लोगों को कंगाल भी करने वाला जो शेयर है नाइका है के द्वारा हो रही है। अब टाटा क्या करना चाह रहा है सर? टाटा चाह रहा है कि वो अपने डिजिटल इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और वो ना फ्यूचर ऑप्शन करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ही करें या वो फिर फ्यूचर ऑप्शन करें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। एयरटेल जो है सर जियो से आगे निकल गया। कैसे जियो से आगे एयरटेल निकल गया है? अब ऐसा करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं खरीदो, हम खरीद रहे हैं। लोग कह रहे हैं बेचो, हम बेच रहे हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना है। लेकिन अब ये सीसीआई की मंजूरी मिल गई है तो कहीं ना कहीं अपने एयरपोर्ट के बिजनेस को ये और ज़्यादा फैलाने के लिए जीएमआर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब हम इतने समझदार हैं कि अगर हमारे सामने गड्ढा हो तो हम गड्ढे से कूद कर जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आपके सामने बहुत गहरा गड्ढा हो अब उससे नीचे जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भावना क्या है, भाई शेयर बहुत नीचे गिर गया है, चाहे वो कोई सा भी शेयर हो। अब यहाँ पर एवरेज बनता है या नई बाइंग बनती है। कि जिस तरीके से हम मार्केट में लालच कर लेते हैं या अलग जिंदगी में भी हम लालच कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें धोखा हो जाता है। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे सर एयरटेल की, वोडाफोन आइडिया की, नाइका की और जीएमआर इंफ्रा की। इन सब की बात करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जिस तरीके से हम मार्केट में लालच कर लेते हैं या अलग ज़िंदगी में भी हम लालच कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उसके अंदर हमें धोखा हो जाता है। मैंने आपको एक चीज़ कहा था कि जब शेयर नीचे की तरफ गिरता है तो उसकी ऊंचाई यानी उसको ऊपर जाने की स्थिति में आने वाली स्थितियों को देखना है और जब वो ऊपर की तरफ जाए तब अपनी मंशा को एवरेज करने पे बनाना है। चाहे वो आपका टाटा स्टील का शेयर हो, चाहे वो कोई सा भी पैनी स्टॉक भी हो, उसके अंदर गिरावट में हमें यही लगता है कि अब शेयर यहाँ से ऊपर की तरफ स्टार्ट होगा। बस यही भावना है हमारे अंदर। बाकी हम कुछ नहीं समझ रहे हैं कि भाई वो क्यों ऊपर नहीं जाएगा, क्यों नीचे जाएगा। हम क्या करते हैं, हमारे अंदर भावना क्या है, भाई शेयर बहुत नीचे गिर गया है, चाहे वो कोई सा भी शेयर हो, अब यहाँ पर एवरेज बनता है या नई बाइंग बनती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना सर। ध्यान रखना कि जब आपको शेयरों की चाल समझ में आ जाए कि वो कहाँ आपको फंसा सकता है, कहाँ ऑपरेटर अपना गेम कर रहा है, तो तब जाकर आपको सब कुछ पता लग जाएगा। लेकिन वो आएगा किस तरीके से? वो आएगा अपने ऊपर संयम से और देखने की शक्ति से। भाई ये शेयर जो है ना, ये 2 दिन ऊपर बढ़ता है, 1 दिन गिर जाता है, फिर 3 दिन गिरता है, फिर 2 दिन बढ़ जाता है। ये इस तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर इस तरीके से काम करने वाले शेयरों से प्रॉफिट की मंशा हमें बनानी पड़ेगी। मैं आपको बताकर चल रहा हूँ। तो मार्केट से लालच कम करो। देखो सर, एक चीज़ बताऊँ मैं कि मार्केट में सब समझदार है। मैंने आपको कल भी कहा था, हम प्रत्येक इंसान जब तक के वो बच्चा है ना तब तक के वो जो चीज़ें उसके माँ बाप स्कूल में कर रहे हैं वो सीखता है। लेकिन जब हम बिल्कुल शेयर मार्केट में काम कर रहे हैं सर, शेयर मार्केट ऐसा तो काम नहीं कि बिना कुछ इसके अंदर सोचे समझे ना करके कुछ अच्छा मिल जाएगा, सोच कर ही अच्छा मिलेगा। और अब हम इतने समझदार हैं कि अगर हमारे सामने गड्ढा हो तो हम गड्ढे से कूद कर जाएंगे। ध्यान रखना, अगर आपके सामने बहुत गहरा गड्ढा हो अब उस साइड आप जानेंगे नहीं। जब बरसात होती है, पानी भर जाता है जगह जगह, तो आप उसमें क्यों नहीं पैर डालते अपने? क्या करते हो आप? बचकर निकलते हो। तो जब आपकी भावना कि अगर आप कीचड़ से बच रहे हो, पानी से बच रहे हो, ये चीज़ें सिर्फ आपको कपड़े खराब कर रही है, लेकिन जहाँ से हमें पैसा चाहिए वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं? वहाँ पर हम सोच नहीं रहे हैं, ना हम समझ रहे हैं कि हमें काम कैसा करना पड़ेगा। लोग कह रहे हैं खरीदो, हम खरीद रहे हैं। लोग कह रहे हैं बेचो, हम बेच रहे हैं। ऐसा काम कभी नहीं करना है। और फिर कह रहा हूँ कि लॉटरी लगा दे, धमाका हो गया, कल से शेयर भागेगा, फिर नहीं मिलेगा, फिर माल उठा लो, माल बचने का नहीं, खत्म हो जाएगा। ये चीज़ें सिर्फ लालच दे रही हैं। तो जो भी व्यक्ति आपको लालच के द्वारा शेयर मार्केट दिखा रहा है, तुरंत उसको डिलीट करो, ब्लॉक करो और अपनी मंशा को जताओ कि जब कोई व्यक्ति आपको शेयर मार्केट से कह रहा है कि ये ट्रेड ले लो, वो ले लो, इससे पैसा बनेगा, भाई क्या वो खुद बना ले। हमें सिर्फ इन्वेस्टिंग में काम करना है। तो लालच को कम करना है और लालच जिस दिन कम हो गया उस दिन हमारी बल्ले बल्ले होने वाली है। हर चीज़ को संयम से, धैर्य से जीता जाएगा, ये समझना। जल्दबाजी में कुछ भी नहीं हो सकता। मैं आपको बता दूं,
एक कमेंट सर कल मुझे आया कि उन्होंने कहा है कि वो ना फ्यूचर ऑप्शन करना चाह रहे हैं या इन्वेस्टमेंट ही करें या वो फिर फ्यूचर ऑप्शन करें जिससे उनको ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिले। देखो सर, एक चीज़ मैं आपको समझाऊंगा कि क्या फ़र्क है कि फ्यूचर ऑप्शन करना और आपका इन्वेस्टमेंट करने में। देखो सर, इन्वेस्टमेंट का पैसा अगर आपका आधा भी हो गया तो उसके अंदर समय देकर वो ऊपर की तरफ जा सकता है। अगर कंपनी अच्छी है वो ऊपर की तरफ आपके लॉस को कवर कर देगा। लेकिन जब आप फ्यूचर ऑप्शन में काम करते हो उसकी एक एक्सपायरी होती है, तो एक्सपायरी के बाद तो फिर उसका पैसा जीरो ही है आपका। तो अगर आपको लगता है कि एक तरफ आपका इन्वेस्टमेंट आधा हो रहा है लेकिन वो पूरा हो जाता है और प्रॉफिट भी आ जाता है, तो वहाँ पर आपको अपनी मंशा देखनी चाहिए। और दूसरा पहलू ये है कि जहाँ आपने अपना पैसा डाला तो उसकी आने की उम्मीद बहुत कम है। अगर प्रॉफिट आपको आता रहेगा करने की स्थिति से तो आप उसमें से पैसे कमा सकते हैं। तो अब ये आपको देखना है कि कुछ दिनों के लिए जो आपका पैसा मार्केट में लग रहा है वो जीरो भी हो सकता है, और बहुत लंबे समय के लिए अगर आपका पैसा मार्केट में लग रहा है और वो लॉस में, तो वो इन्वेस्टमेंट है। तो ये आपको अब खुद डिसाइड करना है कि एक जगह हमारा पैसा ख़त्म भी हो सकता है, दूसरी जगह ख़त्म नहीं होगा जब तक कि आप सेल नहीं करोगे और वो अच्छे शेयर होंगे। तो सारा का सारा मसला आपको खुद ब खुद निकालना पड़ेगा। कल भी बताया था, आज भी बता रहा हूँ कि 31 मार्च से पहले अपने डीमैट अकाउंट में नॉमिनी ऐड कर दो, नहीं तो आपका अकाउंट फ्रीज भी हो सकता है। मैं आपको फिर बताकर चल रहा हूँ सर। एयरटेल जो है सर जियो से आगे निकल गया। कैसे जियो से आगे एयरटेल निकल गया है? अभी तक जियो के पास 409 जो शहर है ना उसके अंदर उसका 5G था, लेकिन एयरटेल ने सर 235 शहरों को कवर कर लिया है। ये कितनी बड़ी बात है कि एयरटेल ने अपने 5G का विस्तार कर लिया है और करीब 235 नए शहरों में अपना 5G लॉन्च कर दिया। इस तरीके से अब एयरटेल के पास 500 शहर हो गए हैं जिसके अंदर उसने 5G लॉन्च कर दिया है। तो अब आपको देखना पड़ेगा कि इसने जियो से भी ज़्यादा अपने 5G कनेक्शन जोड़ लिया। और मैंने कहा था कि 5G जहां जल्दी जल्दी जाता रहेगा वहां पर उसके ग्राहक उस चीज़ के बढ़ते रहेंगे। तो यहां पर आपको एयरटेल जो है मजबूत दिख रहा है, जियो भी मजबूत दिख रहा है क्योंकि उसने भी 409 शहरों में तो अपना 5G लॉन्च कर रखा है। सरकार की एक रिपोर्ट आई थी, उन्होंने कहा था कि 31 मार्च तक वो 5G को 200 शहरों तक वो लॉन्च कर देंगे हमारा इंडिया, लेकिन ये तो अब 900 से भी ज़्यादा हो गया है। काफ़ी आगे की तरफ हमारा 5G जो है तेज़ी के साथ बढ़ रहा है और इसके अंदर एयरटेल और जियो भाग ले रही है, लेकिन वोडाफोन आइडिया कहीं भी हमें भाग लेता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। तो प्रतिदिन 30 से 40 जो नए शहर हैं जिसके अंदर 5G लाना है तो उसके लिए काम हो रहा है। तो ये बहुत बेस्ट न्यूज़ निकल कर एयरटेल के लिए आ रही है जिसने 500 शहरों में अपने 5G लॉन्च कर दिया है। एक मैंने आपको बताया था कि GMR एयरपोर्ट और GMR लिमिटेड का आपस में विलय होने वाला है और इसकी अनुमति CCI से मिल गई है। आपको पता है कि GMR इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सर राजमार्गों के लिए, एयरपोर्ट के लिए, कोयला खनन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, निर्माण के लिए, रखरखाव के लिए बहुत बेस्ट काम करती है। तो कहीं ना कहीं जो इनकी एक फ्रांस की कंपनी थी ADP यानी कि एयरपोर्ट द पेरिस जिसका GMR एयरपोर्ट के अंदर था, तो उसकी भी मंजूरी उनसे तो मिल गई थी, लेकिन अब ये CCI की मंजूरी मिल गई है। तो कहीं ना कहीं अपने एयरपोर्ट के बिजनेस को ये और ज़्यादा फैलाने के लिए GMR तैयार हो रहा है। तो बहुत बड़ी न्यूज़ निकलकर सर GMR शेयर के लिए आ रही है। बात करेंगे सर TTML की, और TTML की बात इसलिए भी करेंगे कि डिजिटल क्षेत्र में ये अपनी इंटरनेट की सुविधा ज़रूर से ज़रूर देगा। और कहीं आने वाले दिनों में जिस तरीके से टाटा जो एक अपना सपना देख रहा है अपने सुपर ऐप के द्वारा, जिससे वो वहाँ पर टिकट भी बुक हो सकती है, कपड़े भी ले सकते हो, कई चीज़ें इनके सुपर ऐप के द्वारा हो रही है। अब टाटा क्या करना चाह रहा है सर? टाटा चाह रहा है कि वो अपने डिजिटल इस तरीके के प्लेटफॉर्म को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाए और $2 अरब का निवेश करने की मंशा बना रहा है। कहीं टाटा ये तो नहीं कि ई-कॉमर्स उद्योग में तेजी के साथ बढ़ते हुए अपने कदमों को ला रहा है और प्रतिस्पर्धा की रेस में ये अपने सुपर ऐप में $2 अरब का इन्वेस्टमेंट करने वाला है। और जब नेट की सुविधा इनके खुद के नेटवर्क से मिलेगी, यानी कि TTML के द्वारा मिलेगी, जिस तरीके से ये अपने ग्राहकों को भी स्मार्ट इंटरनेट की सुविधा दे रहा है, और कहीं ना कहीं ये अब दूसरे के व्यवसाय को बढ़ाने के लिए TTML जो है
बड़ा बेहतरीन काम कर रहा है। तो वहाँ पर अब टाटा की तरफ से $2 अरब इनके सुपर ऐप को और ज़्यादा विकसित करने के लिए आ गया है। तो कहीं ना कहीं ये डिजिटल क्षेत्र के जो तरफ जो टाटा बढ़ रहा है, तो यहाँ पर टेलीकॉम का सेक्टर जो TTML है वो भी तेज़ी के संकेतों के साथ आपको आने वाले दिनों में रख लेना चाहिए। तो जब मंशा टाटा ने अपना डिजिटल क्षेत्र को ज़्यादा बढ़ाने की बना ली है ना, तो इससे जुड़ते हुए जो शेयर होते हैं उस पर भी आपको अच्छी सुविधा देख लेनी चाहिए, चाहे वो TTML ही क्यों हो, क्योंकि वो भी इस तरीके का ही काम कर रहा है जो डिजिटल क्षेत्र में ज़्यादा अपनी नेट की सुविधा देकर ही इसको अच्छा कर सकता है। तो कहीं ना कहीं TTML यहाँ पर अभी नहीं, आने वाले दिनों के लिए बेस्ट है। और मैंने आपको कहा था कि TTML से वही प्रॉफिट कमाएगा जो समय समय पर इसके शेयरों को नीचे ऊपर ले जाकर बेचा करेगा। तो हर शेयरों में सर ऐसी होता है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया की जब 2000 करोड़ रुपए वाली एक न्यूज़ निकल कर आई थी कि इसके अंदर प्रमोटर पैसा डाल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हमें 5G में रंगीनता आने की विस्तार देख रहे थे। लेकिन यहाँ पर तो एयरटेल और जियो पहले ही अपने कई शेयरों में अपने 5G को लॉन्च कर बैठ गया, और यहाँ से वोडाफोन आइडिया की तरफ से एक बार भी 5G लॉन्च करने के बारे में अच्छी तरीके से निवेशकों को और ग्राहकों को नहीं बताया जा रहा है। लेकिन वोडाफोन आइडिया जो काम कर रहा है ना सर, इसने एक ऐसा काम कर दिया है कि जो घर बैठे ही आप अपनी सेल्फ KYC कर सकते हैं, यानी कि नई सिम आपके घर के अंदर ही आएंगे, डिलीवर होंगे, और उसके अंदर आप सेल्फ जो है ना KYC कर सकते हैं। तो ये एक पॉजिटिव संकेत दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में वोडाफोन आइडिया भी कहीं ना कहीं अच्छी तरीके से पोस्टपेड और प्रीपेड में उभरता हुआ नजर आ रहा है, जो अच्छी सी सुविधा ग्राहकों को दे रहा है। एक न्यूज़ निकल कर और आ रही है कि वोडाफोन आइडिया अपने काम का विस्तार करने के लिए ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नौकरियां निकाल रहा है, जिसके लिए इसे आगे की मंशा से साथ हमें देख लेना चाहिए। तो कहीं ना कहीं वोडाफोन आइडिया फिलहाल अभी गंभीरता में है, अभी इसके अंदर कुछ भी ऐसी अच्छी चीज़ नहीं हुई है, सिर्फ न्यूज आने के अलावा कोई भी वोडाफोन आइडिया में ऐसी चीज़ नहीं हुई है जिसके तहत हम देख लें कि आने वाले दिनों में इसके अंदर रंगीनता आएगी। फिर भी हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये इस तरीके से कर्मचारियों को रख रहे हैं और ये अपनी KYC की सुविधा भी कर रहे हैं, फंड डालने की बात भी कर रहे हैं, सरकार ने भी संभाला है, तो मजबूत तो है फिर। लेकिन फल तो वही खाता है कि जो पेड़ को बड़ा होने के बाद उसके अंदर से जब फल आते हैं तो वो प्रतीक्षा से आते हैं। तो ये जो चीज़ें वोडाफोन आइडिया कर रहा है, थोड़े से उजाले दिखा रहा है। अब ये देखना है कि ये सारी चीज़ें फंड पर कब निकल कर आती है, तो तब जाकर इसका कुछ ना कुछ अच्छा होने वाला है। नायका पे बात करेंगे सर। देखो सर, अपना IPO लाने के बाद कुछ लोगों को माला माल और कुछ लोगों को कंगाल भी करने वाला जो शेयर है नायका है। हम इसको सौंदर्य ब्रांड के रूप में जान रहे हैं, जिसके तहत अच्छे इनके ब्रांड आते हैं और कहीं अपने को अच्छा करने के लिए निरंतर नायका काम कर रहा है। लेकिन अगर आपको एक बात समझ लेनी चाहिए कि जब किसी कंपनी या किसी के साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो जाए कि उसके अंदर काम करने वाले व्यक्ति को थोड़ा सा अंदेशा हो जाए, भाई जिस तरीके से नायका का शेयर गिरता जा रहा है और प्रतिस्पर्धा बढ़ती जा रही है। नायका की सीधा प्रतिस्पर्धा सर टाटा ग्रुप और रिलायंस ग्रुप के साथ है, क्योंकि इनके भी इस तरीके के जो प्रोडक्ट आते हैं कहीं ना कहीं इसको ज़्यादा से ज़्यादा डर के माहौल में बिठा रहे हैं। इसीलिए ही नायका के मुख्य 5 अधिकारियों ने सर कंपनी छोड़ दी है। जब कोई किसी की कंपनी छोड़ता है ना, या तो उसे उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है, या उस हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, या उसके अंदेशों में और कंपनी अच्छी लग रही है। तो मुख्य अधिकारियों ने, मतलब एक अलग तरीके के अधिकारी जो है, वाणिज्यिक अधिकारी हो गए, आपका फाइनेंशियल अधिकारी हो गए, आपका ब्रांड के अधिकारी हो गए, आपका थोक निर्माण के अधिकारी हो गए। इस तरीके से 5 लोगों ने नायका को छोड़ दिया। ये कैसे संकेत दिखा रहा है? ये संकेत दिखा रहा है छोड़ने से पहले जो बयान आया, एक तो शेयर इसके लगातार गिर रहे हैं और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धा जो है बढ़ती नजर आ रही है। तो उनके अधिकारी निकले और यहाँ पर आपको निगेटिव चीज़ ना नायका में देख लेनी चाहिए। ये बहुत बड़ी एक न्यूज़ है, जो इसको समझेगा वो आगे तक जाएगा। इसलिए लोग कहते हैं सर नायका पे कुछ अच्छा सा व्यू बताओ, और मेरा नायका पे अच्छा सा व्यू अभी के लिए नहीं है, काफ़ी दिनों के लिए। और नायका पे मैंने अभी ये तीसरी वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले मैंने जब भी आपको बताया, मैंने कहा कि अभी वो वैल्यू पे ये शेयर नहीं है जहाँ इसकी तरफ हम देख सकते हैं। तो अभी जब इसके 5 अधिकारियों ने कंपनी छोड़ दी है, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर थोड़ी सी निगेटिव चीज़ें आपको देख लेनी चाहिए, क्योंकि कुछ छोटे मोटे लोगों ने नौकरी नहीं छोड़ी है, अधिकारियों ने नौकरी छोड़ी है। तो जब किसी नींव को अधिकारी संभालते हैं, उसके अंदर से 5 नींव निकल गई है,
तो ये अब आपको देखना है कि इसका इफेक्ट आने वाले दिनों में आपको कैसा पड़ता हुआ दिखाई देगा। और ये क्यों मैं आपको बता रहा हूँ कि 5 अधिकारी छोड़ना से क्या हो सकता है, क्योंकि ये न्यूज़ में है कि बढ़ती हुई प्रतिस्पर्धा और जो लगातार शेयर प्राइस इसके गिरते जा रहे हैं, तो उनको कुछ संचय हुआ, उनको अपनी जॉब ना खतरे पे लगी, तो उन्होंने इस काम को कर दिया है। तो सारा का सारा आपको ध्यान इस तरीके से बिठाना है कि अगर मार्केट में काम करना है तो लालच को छोड़ना पड़ेगा। अगर आपको फ्यूचर ऑप्शन में काम करना है तो उसमें पैसा भी डूब सकता है, ये भी सोचना पड़ेगा। और अगर आपको इन्वेस्टमेंट में काम करना है तो इसके अंदर साल से 10 साल भी जा सकते हैं, ये भी आपको सोचकर काम करना पड़ेगा। GMR इंफ्रा को मिल गई है मंजूरी CCI की, और वो अब अपने एयरपोर्ट के बिजनेस को ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए बढ़ाएगा क्योंकि फ्रांस की कंपनी एयरपोर्ट में एक अच्छा जाना माना नाम है जो इसके अंदर स्टेक लेकर बैठा है। तो यहाँ पर भी मंजूरी CCI के द्वारा GMR इंफ्रा को मिल गई है। एयरटेल और जियो ने जिस तरीके से 900 शहरों को कवर किया है, इसके अंदर एयरटेल जियो से आगे चला गया, लेकिन वोडाफोन आइडिया कहीं भी इसका नाम हमें देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन एक उम्मीद है, उस उम्मीद का नाम है फंड। तो फंड तक के लिए तो हमें इसके अंदर इंतजार करना पड़ेगा। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।